नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जुल्फिकार जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे स्वदेशी रुस्तम ड्रोन के बारे में। शुरू से लेकर अंत तक की कहानी मैं आपको बताऊंगा यह किस स्टेज पे है और अब आगे आने वाले समय में इसमें क्या क्या प्रोग्राम में चेंज होने वाले हैं और कब तक डेवलप पूरी तरह से हो पाएगा, कब तक इसका इंडक्शन होने वाला है। साथ ही हम कंपेयर करेंगे अमेरिका के प्रेडिएटर ड्रोन से, हल्की फुल्की कंपेरिजन होगी। वहीं कंपेरिजन हम करेंगे चाइना के भी ड्रोन की जो इसके समकक्ष है, और पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन डेवलप किए गए हैं या उसके द्वारा डेवलप किए भी गए हैं कि नहीं, उसने किसी और से डिजाइन लिया है, केवल और केवल पेंट किया है। ऐसा सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और यह वीडियो मैं दावा करता हूं आपको इस प्रकार की वीडियो पूरे के पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक जानकारी की, इसका शुरुआत कहां से हुआ। तो शुरुआत 1990 से हुई थी और इसका जो बेसिक डिजाइन था रुस्तम 1 का डिजाइन, जो कि 2009 में सबसे पहली बार उड़ान भरा था, वो इसी समय का तैयार किया हुआ था और NAL के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसका नाम था लाइट कनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। और इस प्रोजेक्ट को लीड किया था प्रोफेसर रुस्तम दमनिया ने, जो कि IISc बेंगलोर के प्रोफेसर थे, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था और उनका निधन 2001 में हुआ। और उन्हीं के नाम पे इस पूरे के पूरे डिजाइन या इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का नाम रुस्तम रखा गया। NAL के द्वारा जो इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाया गया था वो भी बर्ट रटन के डिजाइन पर बेस्ड था, जो कि अमेरिका के एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और वो मशहूर थे अपने अलग अलग प्रकार की डिजाइन के लिए, अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट के डिजाइन के लिए, जो कि काफी एनर्जी एफिशिएंट होते थे और लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए उड़ने के काबिल होते थे। जब अनऑफिशियली रुस्तम ड्रोन का प्रोग्राम 1998 में स्टार्ट किया गया तो इस रुस्तम दमई जी के डिजाइन को केवल और केवल उनको उड़ाकर देखना था। जो ये डिजाइन तैयार किया गया इसको प्रोटोटाइप के लेवल में लाना था और 2009 में इसको प्रोटोटाइप के लेवल तक ले आ दिया गया, यानी कि इसको उड़ने योग्य बना दिया गया। 2009 में जब इसका पहला परीक्षण किया गया था तो वो बिल्कुल फेल हो गया था। उड़ने के बाद इसको उड़ाने वाले ये जज नहीं कर पाए कि ये किस एल्टीट्यूड पर है, और उस एल्टीट्यूड के कारण इसका इंजन हवा में ही बंद हो गया था और यह बिल्कुल क्रैश हो गया। जबकि 2010 में ही इसका सफल परीक्षण फिर से कर लिया गया था और जो भी ये सीख मिली थी इसको आगे आने वाले रुस्तम सीरीज के ड्रोन में अप्लाई करना था। और प्राइमरी टास्क यही था कि हमें कुछ सीख मिले कि किसी भी अनमैन्ड व्हीकल को डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और वो किस प्रकार से डेवलप होता है। तो इसी तरह से रुस्तम को 3 भागों में बांटा गया है, या आप कह सकते हैं 3 वेरिएंट में बांटा गया है। सबसे पहला रुस्तम 1, दूसरा है रुस्तम H जिसको हाई एंड्योरेंस रुस्तम ड्रोन भी कहा जाता है, और इसके अलावा रुस्तम 2 जिसको रुस्तम C का नाम भी दिया गया, यानी कि रुस्तम ड्रोन का कॉम्पैक्ट वेरिएंट। जब 2010 में यह सफलता से उड़ गया तो इसके लिए 2011 में कैबिनेट कमेटी ने लगभग 1.5 बिलियन रुपीस इशू कर दे दिए गए, जिसमें से 15 वेरिएंट बनाने थे इस प्रकार के विमान के, और 1.5 बिलियन रुपीस इन 15 वेरिएंट्स में खर्च हो गए। इसके अलावा 0.4 बिलियन इसको टेस्ट करने के लिए जो भी हमें एस्टेब्लिशमेंट करना था, बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर जो चित्रदुर्गा साइट डेवलप की गई है, वो वहां पर अभी भी DRDO ड्रोन अपने हमारे टेस्ट करता है। तो इसी साइट को डेवलप करने के लिए भी पैसे इशू कर गए थे। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि रुस्तम 1 के कई वेरिएंट बने, और यह भी खबर निकल कर आई है, कभी कभी ये खबर निकल कर आती है कि जो भारत की नेवल है वो इसका इस्तेमाल समय समय पे करती है जब उसको नेवल सर्विलांस करना होता है। तो यह जो रुस्तम 1 था वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का था, जो कि लगभग 2400 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की योग्य बनाया गया था, और लगभग इसको 12 से 13 घंटे तक उड़ाया जा सकता था। इसके बाद बात आती है रुस्तम H की, जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए बनाया जा रहा है, और इसको डेवलप किया जा रहा है रुस्तम 2 के साथ, यानी कि रुस्तम C के साथ ही इसको डेवलप किया जा रहा है। इन दोनों का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट था रुस्तम 1 के, और यह आजकल की जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं जिसमें लंबे विंग्स होते हैं, उस प्रकार के डिजाइन का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई उड़ने की 35,000 फीट तक हो सकती है और एक दिन का लगभग इसको एंड्योरेंस मिल सकता है। भारत का जो ये रुस्तम प्रोग्राम था वो DRDO की ADE एजेंसी के अंतर्गत आता है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और इसने इसको एक नए तरीके से डेवलप करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि ये डेवलप पूरा कर ले और बाद में इसको किसी वेंडर को बेचे और उस वेंडर के द्वारा इसको किसी कस्टमर को बेचा जाए, ऐसा नहीं किया गया। इसने साथ से साथ डेवलपमेंट के साथ ही साथ वेंडर को फाइनल कर लिया था और उस वेंडर को इसके साथ मिल के काम
करना था, जैसे कि अभी HAL और BEL रुस्तम प्रोजेक्ट में DRDO का साथ दे रही है। इनफैक्ट जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था तो उसमें गोदरेज, L&T, HAL और BEL इस प्रकार की 4 कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था, जिसमें कि HAL और BEL को चुना गया और तभी से ये 2 कंपनियां DRDO के साथ मिलकर रुस्तम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही हैं। सो रुस्तम 1 को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये केवल ऐसा प्रोटोटाइप था जिसको डिजाइन से लेके यानी कि ड्राइंग के पन्नों से लेके हमें लॉन्च पैड तक लेके आना था और उड़ाकर देखना था कि किस प्रकार से व्यवहार करता है। अब हम पूरी वीडियो में बात करेंगे रुस्तम 2 की, जो कि अब एडवांस वर्जन है और DRDO केवल और केवल इस पर काम कर रही है और इसी के बेस पे रुस्तम H को भी डिजाइन किया जाएगा, या दोनों ही सिमिलर डिजाइन होने वाले हैं, केवल पेलोड अलग अलग हो जाएंगे। रुस्तम 2 की बात करें तो उसको मैनुअली इस्तेमाल किया जा सकता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के द्वारा, या GPS मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस व्हीकल में ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम है, जो कि लैंडिंग को सेफ बनाने के लिए विमान को असिस्ट करता है और साथ ही साथ कम्युनिकेट करता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से। इसमें बात की जाए सेंसर की तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर लगे हुए हैं, इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर लगे हुए हैं। इन रुस्तम ड्रोन में अलग अलग प्रकार के रडार लगे हुए हैं, उन रडार्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होगा, मैनीटाइम पेट्रोलिंग रडार लगा होगा, लेजर रेंज फाइंडर लगा होगा, रडार वार्निंग लगी होगी, ट्रैफिक कोलिजन एंड अवॉइडेंस सिस्टम लगा है, लेजर इल्यूमिनेटर एंड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जिसको कॉमेंट भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल सर्विलांस में किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या कोई ड्रोन है अपना बनाया हुआ, तो कहा जाता है कि नेस्कॉम बराक उनके द्वारा बनाया गया उनका अपना ड्रोन है। पर आप नेस्कॉम बराक और CH-3 जो कि चाइना का ड्रोन है, इन दोनों को ही देखें तो दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम है। चाइना ने इसको पहले डेवलप किया और पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान ने अपने झंडे का उसमें पेंट किया और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और इन डिजाइनों को देखने से आपको यह भी लगता होगा कि जो रुस्तम 1 है, जो भारत का डिजाइन था, जो 2009 में सबसे पहली बार उड़ा था, उससे भी सिमिलर है। यानी कि जो सारे डिजाइन है वो बर्ट रटन के ही डिजाइन से मेल खाते हैं और चाइना ने इसको पहले डेवलप किया और पाकिस्तान ने उसको कॉपी कर दिया। यानी कि पाकिस्तान के पास अपना डेवलप किया हुआ नहीं है, वो केवल हवाबाजी है। सो आप लोगों को पता चला कि रुस्तम अभी भी डेवलप हो रहा है और इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, पर फिर भी आप लोग न्यूज में बहुत बार सुन लेते होंगे कि रुस्तम ये कर सकता है, रुस्तम वो कर सकता है और बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाती है जैसे ही हम रुस्तम का कोई छोटा मोटा ट्रायल करते हैं। तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है, रुस्तम अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और आने वाले 5 से 4 सालों में इसको किसी भी तरह से आर्मी में इंडक्ट नहीं कर पाएगी भारत। फिर भी अमेरिका के प्रेडिएटर, चाइना के CH-5 और रुस्तम 2 को एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं, ऑन पेपर ही सही, क्योंकि प्रेडिएटर जो है वो 1994-95 से ही अमेरिका में शामिल हो चुका है और लगभग 20 से 22 सालों तक वो अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ करता आया है, आप आने वाले समय में भी करेगा और अभी भी कर रहा है। तो हम लोग कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं चाइना का जो CH-5 है उससे भी, क्योंकि वह भी अभी जस्ट चाइना इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ है, वो भी कॉम्बैट प्रूवन नहीं है। और भारत का रुस्तम तो अभी बनना ही स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन में ही नहीं आया, इंडक्ट ही नहीं हुआ है। तो हम लोग एक्चुअल में इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर ऑन पेपर जो कंपैरिजन हो सकती है उस चीजों को मैं आपको बता देता हूं। प्रेडिएटर ड्रोन की जो स्पीड की बात की जाए वो 482 किलोमीटर प्रति आवर है, चाइना की CH-5 की 600 किलोमीटर पर आवर है और रुस्तम की 500 किलोमीटर पर आवर है। पेलोड की बात की जाए तो प्रेडिएटर का 1700 किलोग्राम है, चाइना का CH-5 का 1200 किलोग्राम है और रुस्तम का केवल 350 किलोग्राम का है। इंडोरेंस की बात की जाए तो प्रेडिएटर 40 घंटों तक उड़ सकता है, CH-5 60 घंटों तक उड़ सकता है, रुस्तम 30 घंटों तक या 24 घंटों तक उड़ सकता है। सर्विस सीलिंग की बात करें यानी कि कितनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, वो है 15,000 मीटर की ऊंचाई तक प्रेडिएटर उड़ सकता है। यही कारण है कि प्रेडिएटर इतना ज्यादा अभेद्य हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे उड़ता है। इसके बाद की बात की जाए चाइना के CH-5 की तो वह 7,000 मीटर पे उड़ सकता है, रुस्तम 8,000 मीटर पे उड़ सकता है। और आपको पता होगा कि भारत अमेरिका के साथ बातचीत में लगा हुआ है प्रेडिएटर MQ-9 को खरीदने के लिए, जो कि एक कॉम्बैक्ट ड्रोन है और वो इसी कारण से कि कॉम्बैक्ट प्रूवन है प्रेडिएटर ड्रोन। तो आप सभी को ये वीडियो देखने से ऐसा लगता होगा कि भारत क्या कोई ड्रोन इस्तेमाल नहीं करता है, तो नर्वस होने की बात नहीं है। इजरायली हार्पी का इस्तेमाल करता है भारत, इजरायली हेरॉप का इस्तेमाल करता है, निसान का इस्तेमाल करता था जो कि DRDO के द्वारा ही बनाया गया था, और हेरॉन का भी इस्तेमाल करता है जो कि इजराइल के द्वारा दिया गया है भारत को। और ये जो हेरॉन है वो उसका कॉम्बैक्ट वाला वर्जन नहीं है, इसके द्वारा केवल और
केवल सर्विलांस किया जा सकता है। भारत उसके कॉम्बैक्ट वर्जन को भी लेने का प्रयास कर रहा है, जिसमें से हार्पी और हैरोप हैं वो अपने आप टेक ऑफ नहीं हो सकते, उनको पीछे से सपोर्ट देना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है, उसके बाद ही वो उड़ पाते हैं और उसके बाद उनकी लैंडिंग की जाती है एक स्पेसिफिक जगह पे। तो रुस्तम कब तक डेवलप हो सकता है? तो मैंने आपको बताया 4 से 5 सालों में इसका इंडक्शन नहीं हो सकता है। जब हमें अच्छे ड्रोन मिल जाएंगे उसी के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा, उनसे कुछ सीख लेके इसको डेवलप किया जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो NPO सैटर्न टर्बोप्रोप इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग निर्भय मिसाइल में भी करते हैं और 2 इस प्रकार के इंजनों के द्वारा इसको पावर दी जाती है। मानिक इंजन डेवलप किया जा रहा है निर्भय के लिए, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस रुस्तम 2 में या रुस्तम H में मानिक इंजन का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो स्वदेशी डेवलप किया हुआ इंजन है। तो आप से सोच सकते हैं कि अभी बहुत सी चीज इसमें डेवलप करनी है, उसके बाद इनके लिए हथियार डेवलप करने हैं, हार्ड पॉइंट डेवलप करना है, कितना पेलोड वो ले जा सकती है, इसको हल्के से हल्का रखना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पेलोड ले जा सके। तो अभी बहुत सी चीजें इसमें बची हुई है, 4 से 5 साल अभी कहीं नहीं गए हुए हैं अगर इसको अच्छे से डेवलप किया जाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।